महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंची अलका लांबा ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों में महिला अपराध बढ़े हैं। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध करते हुए घर घर जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगी। वे नारी न्याय सम्मेलन यात्रा कर रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो नारी न्याय के साथ यात्रा चल रही है, इसके बारे में 5 बिंदु अहम है, जिसमें नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय है। हम इसमें भागीदारी न्याय के तहत 33% महिला आरक्षण जो पास हो गया है, लेकिन सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करे। यदि यह कानून लागू हो जाता है तो इस कानून में 180 बहनें चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी और सदन तक पहुंचेगी। आगे उन्होंने कहा कि महिला अपराध को लेकर अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे साक्षी मलिक की बात हो या BHU में बेटी की बात हो, इन सब बातों को हमने एक पोस्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपराध को सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त हो रहा है, बल्कि अपराध सत्ता का भागीदारी है। इसलिए बेटियां न्याय से दूर हो रही हैं। इसलिए हमने लड़ाई लड़ने के लिए महिला कांग्रेस में एक लीगल सेल बनाने की बात कही है। राहुल गांधी जी का नारी न्याय के नारे के साथ जो यात्रा चल रही है, उसमें 5 बिंदु हैं, जिसमें नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय पर बात है। हम उसमें भागीदारी न्याय के तहत 33% महिला आरक्षण कानून पास हो गया है, लागू नहीं कर रहे। ये अन्याय है, ये धोखा है महिलाओं के साथ। लागू हो जाता तो 24 के इन्हीं लोकसभा चुनाव में 180 बहनें देश के चुनाव में लड़ती, जीतती और सदन तक पहुंचती, जिससे वंचित रखा गया है। महिला अपराध को लेकर अंकिता भंडारी का मामला हो, बिल्किस बानो के साथ अन्याय की बात हो, साक्षी मलिक की बात हो, BHU की बेटी की बात हो, सब बातें आज हमने एक पोस्टर जारी किया है कि अपराधी को सत्ता का संरक्षण ही नहीं प्राप्त, अपराधी सत्ता का भागीदारी है, इसलिए बेटियां न्याय से दूर हो रही है। सो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने महिला कांग्रेस में लीगल सेल, जितनी भी महिला हमारी वकील है, उनको जोड़ रहे हैं। फ्री कानूनी सलाह देने का काम हो, फ्री का वकील मुहैया कराने की, इनके मामलों में पुलिस में FIR नहीं है, चार्जशीट नहीं है, कानून कोर्ट में चक्कर काटना है, कानूनी वकीलों की बात हो, आर्थिक सहायता की बात हो, वो सब हम आज चर्चा करके इन पीड़ित बहनों से अब उत्तराखंड के हर जिले में आज से नारी न्याय सम्मेलन होंगे। हर जिले में नारी न्याय यात्राएं शुरू करने वाले। मकसद है इस यात्राओं के माध्यम से पीड़ितों के घर तक, दरवाजे की दहलीज तक पहुंचना, उनसे बात करना, उनकी हिम्मत बनना और उनकी न्याय का हक मिलने तक लड़ाई में खुद को शामिल करना।